ओम शांति। 30 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। अर्थात बाबा ने हमें सर्वश्रेष्ठ खजाना, खुशी का खजाना दिया है। दुख अशांति से मुक्त कराए, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाकर खुशी अर्थात सबसे बड़ा अविनाशी खजाना दिया है। तो बाबा कहते, अब खुश रहो और खुशी का खजाना सर्व आत्माओं में फैलाओ। अभी समय प्रमाण चारों ओर दुख अशांति का वातावरण है। आत्माएं सुख शांति की तलाश में भटक रही हैं। ऐसे में आप बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है हर आत्मा को खुश करना। इसके लिए आपके बोल में मधुरता हो, संतुष्टता और सरलता की नवीनता अवश्य हो। जो संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं आपसे प्राप्तियों का अनुभव करें। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाली मोहजीत हूं। मैं आत्मा समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाली मोहजीत हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माओं को यह जन्म बाबा के द्वारा प्राप्त हुआ है। इस जन्म में हमें अपने समय, संकल्प और श्वास बाबा की सेवा में अर्पण कर मोहजीत बनना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा की मैं संतान हूं। मेरा पिता निराकार परमात्मा सर्व खजानों का मालिक है। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे
संगम युग पर इस देह से न्यारा, देह की दुनिया से न्यारा। देह के संबंध के बंधन से न्यारा, कर्म के बोझ से भी न्यारा। नया ब्राह्मण मरजीवा जन्म दिया है। ब्राह्मण मरजीवा जन्म देकर मोहजीत भव का वरदान दिया है। वरदानी मूर्त बनने के लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया है। अपने सर्व संबंध एक पिता निराकार परमात्मा से अनुभव करो। एक पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियों को अनुभव करो। एक पिता परमात्मा की याद में रहकर अपने समय, संकल्प, बोल और कर्म के खजाने को बाबा की श्रीमत प्रमाण सेवा के कार्य में सफल करो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मोह को जीतने वाली मोहजीत हूं। इस देह से अलग, देह की दुनिया से अलग मैं आत्मा। एक पिता निराकार परमात्मा की निरंतर याद में रहकर
पिता परमात्मा की श्रीमत प्रमाण अपने समय संकल्प बोल और कर्म को सफल करने वाली, हर बोझ और हर बंधन से मुक्त। हर आकर्षण, हर आसक्ति से मुक्त, मोहजीत हूं। मैं आत्मा, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाली मोहजीत हूं। मैं आत्मा, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को बिल करने वाली मोहजीत हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी। बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से बाबा कहते मोह स्वतः नष्ट हो ही जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है।
उसे विल करो अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवा में लगाओ। तो बाबा कहते मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। तो अनुभव करें मैं आत्मा समय और संकल्प सहित। अपने सर्व खजानों को विल करने वाली मोहजीत हूं। मैं आत्मा समय और संकल्प सहित। अपने सर्व खजानों को विल करने वाली मोहजीत हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा समय और संकल्प सहित। अपने सर्व खजानों को विल करने वाली मोहजीत हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर में बाबा समझाते सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती। अज्ञानियों को नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठ जाओ। गीत सुनाया बाबा ने, मुझको सहारा देने वाले। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है।
21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत व परमत को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस में कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, मोहजीत भव, जिसके लिए बाबा बोले, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो, इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।